शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की जगह हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई चल रही है। एक पक्ष जय श्री राम का नारा लगा रहा है और दूसरा पक्ष नारों में ही उसका जवाब दे रहा है। ये सब कहां हो रहा है? उस जगह जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। ये मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कर्नाटक में 3 दिन के लिए सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, हाई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कॉलेज में आखिर धर्मयुद्ध हो क्यों रहा है, ये कब से शुरू हुआ है और आज कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि फैसला भावना के आधार पर नहीं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के मुताबिक होगा, ये सब आपको एक एक कर दिखाएंगे। पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं वीडियो से। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब बनाम केसरिया गमछे की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच हालात बेकाबू होने लगे। एमजीएम स्कूल कैंपस के अंदर इस तरह से हिजाब वर्सेस केसरिया हो चुका है और यहाँ पर एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो हिजाब पहनने की मांग को लेकर के जो मुस्लिम धर्म की लड़कियां हैं वो खड़ी हुई हैं, तो इसी कैंपस के अंदर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो राइट टू इक्वलिटी लेकर के, यानी कि अगर उन्हें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाती है तो वो भी केसरिया साफा और गमछा पहन करके आएंगे। इसी मांग को लेकर के यहाँ पर पहले वो गेट के बाहर बैठे रहे, लेकिन अब वो यहाँ पर स्कूल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। अपनी मांग को लेकर हिंदू छात्र पहले गेट के बाहर विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में ये प्रदर्शन कैंपस के अंदर तक पहुंच गया। यही नहीं, हिजाब पहनी लड़कियों के विरोध में दूसरे पक्ष की लड़कियां भी गमछा पहनकर आ गईं और दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। कैंपस के अंदर और बाहर दोनों तरफ सिर्फ नारेबाजी ही सुनाई पड़ रही थी। मामला बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने दखल दिया और दोनों तरफ के प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला गया। मुस्लिम लड़कियों का कहना था कि उन्हें आज प्रिंसिपल से भी मिलना था, लेकिन उन्हें रोका गया। हिजाब पहन रहे हम लोग 4 साल से पहन रहे, लेकिन अब कल आके वो कहते हैं कि हमें हिजाब निकालो क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर है। ये सब गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तो नहीं कहा ना। मुस्लिम लड़कियों ने बार बार दोहराया कि प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, हमारा राइट है। पुलिस और प्रशासन लगातार तनावपूर्ण स्थिति को काबू करता दिखा। दूसरी तरफ केसरिया साफा और गमछा डाले लड़के भी समानता के अधिकार की बात करते हुए नारेबाजी करने लगे। क्या मांग है तुम्हारी? इक्वालिटी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये हम दशकों से सुनते आए हैं, लेकिन उडुपी के स्कूल कॉलेजों का माहौल माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा रहा है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, उडुपी। तो पूरे देश ने देखा कि कैसे आज कर्नाटक के उडुपी में हिजाब बनाम भगवा पर संग्राम चरम पर पहुंच गया। छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। क्या स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनकर पढ़ाई की जा सकती है? सवाल पर कॉलेज प्रबंधन और सरकार का पक्ष क्या है, इस पर कुरान क्या कहती है और संविधान क्या कहता है? मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने पहले ही ये साफ कर दिया कि फैसला कानून के मुताबिक होगा, संविधान के मुताबिक होगा। जिन सवालों को अभी हमने उठाया है उनके जवाब आप जाहिर तौर पर जानना चाहेंगे, क्योंकि इन सवालों के जवाब मिले बिना इस मामले का हल हो नहीं सकता। शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने की लड़ाई 30 दिसंबर को कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुई थी, जो अब बड़ा रूप लेती जा रही है। उडुपी के एक स्कूल में 6 लड़कियों के हिजाब पहनने से ये विवाद शुरू हुआ था। उन्हें लगता है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। हालांकि हिजाब पहनने की जिद इस तरह से पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिए उडुपी के विधायक इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। यूनिफॉर्म क्यों बनाता है?
हर स्टूडेंट्स के ऊपर इक्वालिटी रहना है, इसका डिफरेंस नहीं रहने का, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये डिफरेंस नहीं है का। क्लासरूम में हम क्या हिजाब आपका ग्राउंड में, आपका कंपाउंड वॉल में सब अलाउ करता है, सिर्फ क्लासरूम अभी नहीं है। ये अभी अगर हमारा रॉन्ग होता, इस साल हम या मिडिल में हम बैन करता, ये पहले से 1985 से ये जारी। बीजेपी का कहना है कि हिजाब विवाद में वो देश को गजवाए हिंद नहीं बनने देगी। देखिए, देश के अंदर कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। गजवाए हिंद की मानसिकता वाले जो इस्लामिक स्टेट की कल्पना लेकर के भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। कर्नाटक सरकार मामले को शांत करने की कोशिश में जुटी है। Concerned people should keep peace and let the children do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace. जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फैसला किसी भी भावना में आकर नहीं होगा, फैसला कानून और संविधान के अनुसार ही होगा। कोर्ट ने संविधान को भगवत गीता के समान बताया, जबकि मामले में 4 याचिकाएं दायर हुई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसला सभी स्कूलों, कॉलेजों पर लागू होगा, साथ ही छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। संविधान के जानकार कहते हैं कि किसी को भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार है। हमारे संविधान में, यानी कि भारतवर्ष का जो संविधान है, उसमें हर प्राणी को, हर व्यक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक पहरावा पहनने का अधिकार है। लड़कियों की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए वकील देवदत्त कामत ने हिजाब पहनने पर कुरान से नजीर दी है और कुरान की एक आयत का उल्लेख किया है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु कुरान की रोशनी में क्या कहते हैं, ये जानना भी जरूरी है। हिजाब का कुरान में जो हुक्म है वो महिलाओं के लिए, जब वो घर से बाहर जाएं, गैर मर्दों के दरमियान हो, तो अपने आप को ढांक कर रखें, अपने आप को पर्दे में रखें। अपने आप को ढांकना भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। मामला सड़क से शुरू होकर सियासी गलियारों में होता हुआ अब अदालत तक आ पहुंचा है। ऐसे में सबकी निगाहें आने वाले दिनों में कोर्ट के फैसले पर होंगी। उडुपी से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचने की बात यह कि शिक्षण संस्थान शिक्षा के लिए हैं या मजहबी अखाड़ा है, और साथ ही सवाल यह भी उठता है कि आप स्कूल में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं फॉलो करेंगे तो फिर क्या करेंगे, और आप संविधान की अगर दुहाई देते हैं तो फिर आपकी धार्मिक आइडेंटिटी क्या उस संविधान से बड़ी हो सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको कल हाईकोर्ट से मिल सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.